नमस्कार। मैं हिमानी वासीकोटी। मैं राजकीय महाविद्यालय गणाई गंगोली की बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अब मैं नेहरू जी के द्वारा लिखे गए 26वें पत्र का वाचन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पीछे की तरफ एक नज़र। तुम मेरी चिट्ठियों से ऊब गई होगी, जरा दम लेना चाहती होगी। खैर, कुछ अरसे तक मैं तुम्हें नई बातें ना लिखूंगा। हमने थोड़े से खतों में हजारों लाखों वर्षों की दौड़ लगा डाली है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हम देख आए हैं उस पर तुम जरा गौर करो। हम उस जमाने से चले थे जब ज़मीन सूरज का एक हिस्सा थी। तब वह उससे अलग होकर धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके बाद चांद ने उछाल मारी और ज़मीन से निकल भागा। मुद्दतों तक यहाँ कोई जानदार न था। तब लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे जानदारों की पैदाइश हुई। 10 लाख वर्षों की मुद्दत कितनी होती है, इसका तुम्हें अंदाज़ा होता है? इतनी बड़ी मुद्दत का अंदाज़ा करना निहायत मुश्किल है। तुम अभी कुछ 10 बरस की हो और कितनी बड़ी हो गई हो, खासी कुमारी हो गई हो। तुम्हारे लिए 100 साल ही बहुत हैं, फिर कहाँ हजार और कहाँ लाख, जिसमें 100,000 होते हैं। हमारा छोटा सा सिर इसका ठीक अंदाज़ा कर ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने दिल में कितनी शान की लेते हैं और ज़रा ज़रा सी बातों पर भुंभला उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया के इस पुराने इतिहास में इन छोटी छोटी बातों की हकीकत ही क्या। इतिहास के उन अपार युगों का हाल पढ़ने और उन पर विचार करने से हमारी आँखें खुल जाएंगी और हम छोटी छोटी बातों से परेशान ना होंगे। जरा उन बेशुमार मुद्दतों का ख्याल करो जब किसी जानदार का नाम तक ना था। फिर उस लंबे ज़माने को सोचो जब सिर्फ समुद्र के जंतु ही थे। दुनिया में कहीं आदमी का पता नहीं है। जानवर पैदा होते हैं और लाखों साल तक बेखटके इधर उधर कुलेले किया करते हैं। कोई आदमी नहीं है जो उनका शिकार कर सके और अंत में जब आदमी पैदा भी होता है तो बिल्कुल बित्ते भर का, नन्हा सा, सब जानवरों से कमज़ोर। धीरे धीरे हजारों वर्षों से वह ज़्यादा मजबूत और होशियार हो जाता है, यहाँ तक कि वह दुनिया के जानवरों का मालिक हो जाता है और दूसरे जानवर उसके ताबेदार और गुलाम हो जाते हैं और उसके इशारों पर चलने लगते हैं। तब सभ्यता के फैलने का ज़माना आता है। हम इसकी शुरुआत देख चुके हैं। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर उसकी क्या हालत हुई। अब हम 3-4 हजार साल पहले के ज़माने तक पहुंच गए थे, लेकिन इधर के 3-4 हजार वर्षों का हाल हमें उधर के लाखों वर्षों से ज़्यादा मालूम है। आदमी के इतिहास की तरक्की दरअसल इन्हीं 3,000 वर्षों में हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगी। मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखूँगा, जिससे तुम्हें कुछ ख्याल हो जाए कि इस छोटी सी दुनिया में आदमी पर क्या क्या गुजरे। धन्यवाद।